ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी गारंटी की। लोकसभा 2024 का चुनाव पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आधारित है और जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा और रैलियों में कहा था कि यह मोदी की गारंटी है और जो गारंटी हम देते हैं वो पूरा होती है। विधानसभा चुनाव के दौरान और उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर मेरी गारंटी पूरी होंगी। अब देखने में ये आ रहा है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ गए थे। वहाँ मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। करीब 1 महीना होने को आ रहा है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जो गारंटी मोदी जी ने चुनाव के दौरान दी थी और जिस तरीके से बात कही गई थी और जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसमें ये जो 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी, उनमें कई मामले ऐसे हैं जो गारंटी के रूप में प्रचलित हुए थे। जैसे उन्होंने कहा था 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे। और भी कई जनहितकारी योजनाएं थीं जो राजस्थान सरकार चला रही थी या जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े गारंटी देने के वादे किए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ये गारंटी ही यदि पूरी समय पे नहीं हो पाई तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को आम जनता की विश्वसनीयता का और अपनी गारंटियों को सही गारंटी बताने का एक दबाव बना रहेगा। विपक्ष ने उस मुद्दे को हथिया लिया है। विपक्ष के नेता पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सब जगह ये मामला बड़ी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि मोदी जी ने 2013 में जो गारंटी दी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। जो गारंटी उन्होंने 2019 में दी थी वो गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। तो ऐसी कौन सी गारंटी है जो उन्होंने पूरी कर दी है, वो गारंटी बताएं। तो कम से कम ताज़ा मामला है वो 5 राज्यों के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो चुनावी सभा और रैलियों में गारंटी दी गई थी, तो अब उसे ये मैसेज गया था कि 450 रुपये का गैस सिलेंडर सभी जगह मिलेगा, भारत के सभी राज्यों में मिलेगा। अब ये लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के ऊपर पर्याप्त दबाव होगा कि वो इसको लागू करती है या नहीं करती है, या जैसे 2 करोड़ नौकरी के वादे, 15 लाख के वादे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे तरह तरह के जो वादे मोदी जी ने किए थे, तो उन्हें विपक्षी राजनीतिक दल जो है कि मोदी की ये सारी गारंटी जो है कभी पूरी नहीं हुई और न कभी पूरी होंगी। तो मोदी जी की विश्वसनीयता पर और उनकी गारंटियों की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की है। एक दबाव बड़ा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनता हुआ दिख रहा है। यह अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और यह मान के चल रही है कि भगवान राम का जो मंदिर बना है और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे भारत में हिंदुत्व की एक ऐसी लहर चलेगी कि वह 400 सीटों से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारत में सभी की धार्मिक आस्थाएं अलग अलग होती हैं। उत्तर भारत में हो सकता है इसका कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन यदि केवल राम के भरोसे रहेंगे तो शायद मुश्किल होगा। मोदी जी को अपनी जो 100 दिन की गारंटी थी विधानसभा चुनाव की, उनको पूरा कराने के लिए जल्दी से जल्दी तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन हो, वहाँ के मंत्री अपनी पूरी ताकत से काम करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में वायदे किए थे, उन वायदों को यदि पूरा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नमस्कार।